गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये प्रॉफिट लॉस का हम लोगों का क्लास चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने कि जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहता है तो कैसे वहाँ लॉस या गेन परसेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर लॉस परसेंट या गेन परसेंट अगर दिया हुआ है और एसपी दिया है या सीपी पूछ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि इफ फर्स्ट कंडीशन है इफ गेन परसेंट इज गिवन। ठीक है, अगर गेन परसेंट दिया हुआ है तो हम लोगों को अगर यहाँ इस कंडीशन में अगर एसपी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो हो जाता है इसका फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है। गेन परसेंट दिया हुआ है तो सीपी एसपी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, और सीपी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट अगर दिया हुआ है, और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर लॉस परसेंट, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड हुआ कि अगर लॉस परसेंट, इफ लॉस परसेंट इज गिवन। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग को एसपी अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और सीपी कैलकुलेट करना है तो कैसे हो जाएगा, सीपी कैलकुलेट करना है तो सेम रहेगा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या था 100 प्लस गेन परसेंट है, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न कर लेना है। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 425 एंड इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15%। तो फाइंड द एसपी। कोई आर्टिकल कोई चीज है जो जिसकी कीमत कितनी है 425 रुपये है और उसको बेचा जाता है 15% प्रॉफिट पे, तो हम लोगों को उसका एसपी जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, कॉस्ट सीपी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना दिया है ₹425। ठीक है, और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट क्या कितना दिया हुआ है 15%। क्लियर, तो प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा ये बताइए। 15% है तो 15% ऑफ क्या हो जाएगा 15% ऑफ सीपी कितना है 425, ये प्रॉफिट है, इज इक्वल्स टू 15% पर मीन्स बाय 100 ऑफ 425। ये कितना हो जाएगा 5 3 10 0 5 3 15 5 4 5 8 5 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 85 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 5 15 3 8 24 25 बाय 4। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे 255 बाय 4। इसको डिवाइड कीजिए 255 को 4 से 4 6 24 1 4 3 12 3 आया 4 7 28 4 5 20। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे ₹63.75। क्लियर, अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट। अब हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीपी कितना था 425 प्लस प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे 63.75 क्लियर इज इक्वल्स टू इसको ऐड कर लीजिए 0.75 5 प्लस 3 8 6 प्लस 2 8 488.75 ये क्या आ गया हम लोगों का ये आ गया एसपी ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो ये हम लोगों ने अपने मेथड से कैलकुलेट किया। अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है अब उस पर भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं ठीक है सॉल्व करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था SP इज इक्वल्स टू था CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 ठीक है ये है फॉर्मूला इज इक्वल्स टू CP कितना दिया हुआ है 425 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट। यहाँ देखिए गेन परसेंट कितना है 15 प्लस 115 हो जाएगा यहाँ 115 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है 25 से हो जाएगा ये 4 ये हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 115 में 17 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 35 3 7 1 10 हो जाएगा 7 8 5 1 1 5 5 9 1 कितना आ गया 1955 डिवाइडेड बाई 4 ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए 4 से 4 4 16 3 4 8 32 कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 3 फिर 5 4 8 32.0 4 से हो जाएगा 4 7 28 2 0 आएगा 4 5 20 कट गया यहाँ पे। तो क्या आया हमारा यहाँ पे आंसर ₹488.75 ठीक है ये आ गया हम लोगों का आंसर अल्टरनेट मेथड। ये क्या हुआ हम लोगों का फॉर्मूला वाला हो गया और ये अल्टरनेट मेथड है। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस दिया था प्रॉफिट दिया हुआ था ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे यहाँ प्रॉफिट जो दिया है तो प्रॉफिट कितना हुआ ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ₹63.75। उसके बाद एसपी क्या हो जाएगा एसपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट जितना कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट यहाँ ऐड कर दिया हम लोगों ने ये आ गया और ये जो है हम लोगों का वो फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व हो गया। क्लियर है ठीक है ना। ये दोनों मेथड है आप लोगों को जो इजी लगे वो आप लोग यूज कर सकते हैं लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को लर्न कर लेना है ये बहुत आप लोगों को आसानी होगी ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंजलि लॉस्ट 25% बाय सेलिंग हर कार फॉर ₹75,000। अंजलि को क्या हो गया 25% का लॉस हो जाता है जब वो अपनी कार बेचती है 75,000 रुपीज़ में। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है कि उसके कार का कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को 2 मेथड बताया ठीक है। एक तो अपना मेथड जो है जिससे हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं और दूसरा जो है वो है डायरेक्ट फार्मूला यूज करके ठीक है। दोनों आप लोगों के पास है तो जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला वाला कैसे होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 25% और सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस क्या है ₹75,000 ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट ठीक है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू SP क्या है 75,000 डिवाइडेड बाय लॉस परसेंट कितना है 25 100 माइनस 25 तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू
100 इंटू 75,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75 वन जा, और ये 0 3 0 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5 5 0। तो ये क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया ₹1 लाख जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो बेचा उसने कितने में 75,000 में, तो 25% का लॉस हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस था ₹1 लाख। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ ग्रोसर बॉट 1500 eggs एट ₹18 पर डजन। एक ग्रोसर जो है वो खरीदता है कितना, 1500 अंडे खरीदता है 18 रुपये पर डजन के हिसाब से। तो एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट ही सेल सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। वो जो है 100 अंडे को किस रेट में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन देखिए, ग्रोसर बॉट 1500 eggs एट 18 पर डजन। तो ये डजन कितना हुआ ये पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1500 eggs दिया हुआ है ना, तो 1500 डिवाइडेड बाई 12, ये क्या हो जाएगा डजन। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 1 जा 12 3 12 2 जा 24 6 12 5 जा 60 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 125 डजन। क्लियर है, 1500 eggs दिया था, हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ डजन में चाहिए, ₹18 पर डजन वो बेचता है खरीदता है। तो ये टोटल 1500 eggs जो है वो कितने डजन हो गया 125 डजन। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 डजन का 125 डजन है, वो एक डजन खरीदता है 18 में ₹18 में। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 125 18 8 5 जा 40 8 2 जा 16 प्लस 4 0 2 8 1 जा 8 प्लस 2 10 5 2 1 5 1 1 0 5 2 2 इज इक्वल्स टू रुपीज कितना आ गया ये 2250। ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ये जो इसने खरीदा 125 डजन एग्स। क्लियर, ये कॉस्ट प्राइस आ गया हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि प्रॉफिट अगर उसको 10% चाहिए तो वो किस प्राइस पे वो उसको सेल करे। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू CP कितना आया है हम लोगों का 2250 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट है, गेन परसेंट कितना दिया है 10% है, तो 10 प्लस 100 हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हुआ। अब देखिए ये हो जाएगा 25 से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 से 9 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 1 जा 9 9 1 जा 9 2 0 और यहाँ 4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से 4 2 जा 8 4 4 जा कितना आ जाएगा यहाँ 16 3 0 4 7 जा 28 2 ये 0 आ गया यहाँ 4 5 जा 20 कितना आ गया 2475 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2475। ये क्या निकल गया हम लोगों का सेलिंग प्राइस ऑफ 125 डजन एग। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या पूछा कि 100 पर 100 पे वो कितने में बेचे के उसको 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे
कॉस्ट कितने का है ये कितने का कॉस्ट है 1500x का है ना। ये है SP ऑफ 1500x इज इक्वल टू कितना आया है ₹2475। ठीक है, देयरफॉर SP ऑफ 1 एक का पहले निकाल लीजिए इज इक्वल्स टू 2475 डिवाइडेड बाई 1500। देयरफॉर SP ऑफ 100x निकालना है पर 100। ठीक है, तो 100x इज इक्वल्स टू 2475 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा यहाँ पे 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2475 15 से 15 1 जा 15 9 आया और ये कितना हो जाएगा 15 6 जा 7 15 5 जा 75 कट गया तो कितना आ गया रुपीज 165। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 101 को वो 165 रुपीज में बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। क्या हुआ कि अगर किसी चीज का सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो उसका लॉस या गेन परसेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹1। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ₹4। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, कॉस्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ये इसके इक्वल है। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का प्राइस 1 है कॉस्ट प्राइस, तो 5 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा ₹5 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स आ गया ₹5 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स कितना था ₹4 था। तो यहाँ देखने से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गेन हो रहा है ना। तो गेन इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है ₹5 माइनस ₹4। ₹1 का यहाँ क्या हुआ, गेन हुआ है। ठीक है, ₹1 का गेन हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोगों को गेन परसेंट कैलकुलेट करना है। तो गेन परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, गेन डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू गेन कितना आया है 1 आया है, CP कितनी थी, CP थी 4 इंटू 100। ठीक है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू ये आया 25% आया ये आपका आंसर। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 25%। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू।